प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर रेखा और कोण को विस्तृत रूप से समझेंगे। सभी विद्यार्थी इसको समझते हैं कि एक रेखा है। रेखा में और रेखाखंड में क्या अंतर होता है? रेखाखंड वो होता है कि रेखा का एक टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा होता है। टुकड़ा कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, एंड पॉइंट है, अंत बिंदु, एंड पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, तो ये एंड पॉइंट हो गई और इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। जब वो लाइन, वो रेखा जो दोनों तरफ अपरिमित रूप से अनंत तक जाए, इधर भी जितना मर्जी लंबा खींचें, इधर भी जितना मर्जी लंबा खींचें, उसको हम रेखा बोलते हैं। किरण का मतलब जो एक एंड पॉइंट से शुरू होती है और अनंत तक जाए, उसको हम किरण कहते हैं। जैसे टॉर्च, जो टॉर्च होती है ना, बैटरी होती है, बैटरी की जो किरण होती है, यहाँ से बैटरी स्टार्ट होती है और उसकी जो लाइट है ऐसे ऐसे जाएगी दोनों तरफ, तो उसको हम किरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोण की। तुम्हें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कोई कोण है नहीं है, यहाँ पर कोई कोण है नहीं है। कोण, कोण का मतलब होता है कोना। तुम्हें पता है अगर तुम्हें घर में ये बोला जाए कि कोने में वो चीज़ रखी, उठा के लाओ, कोने में कोई चीज़ रखी है उसको उठा के लाओ, तो तुम्हें पता है कि कोना वहाँ पर है। तुम इस बात को अच्छे से समझते हो कि कोना कहाँ पर होगा। मैंने एक लाइन ये खींची है और एक लाइन मैंने ये खींची है, तो कोना कहाँ पे बना? यहाँ पर कोना हुआ ना। तो कोना कैसे बना? एक लाइन से और दूसरी लाइन को जब मिलते हैं, जहाँ पर एक शीर्ष पर, एक पॉइंट पर, जहाँ पे एक सिरा होता है और दो लाइनें जहाँ पे आके मिलती हैं, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके मिली, तो ये इसका शीर्ष हो गया और ये लाइन ए हो गई और ये लाइन बी हो गई, तो यहाँ पर एक कोण बन गया। तुम डी के द्वारा कोणों को मापते हो ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक बुक है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये दो लाइन हो गई। तो इस बुक को मैं जैसे जैसे खोलूँगा तो कोण बढ़ता जाएगा। कोण का मतलब कोणा, कोणे को माप सकते हैं। तुम देखोगे कि मैंने इतना खोला तो कोण इतना हो गया, मैं इसको और ज़्यादा खोलूँगा तो कोण और बढ़ जाएगा। सीधा कर दिया तो ये कोण, ये वाला, ये और ज़्यादा बढ़ गया। मैं इसको खोलता जाऊँगा तो ये कोण बढ़ता जाएगा। तुम्हें पता है कि मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये कोण, ठीक है। इसको जाऊँगा तो कोण बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरी गोलाई, इसको वापस यहाँ पे मिला दूँगा तो यहाँ पर ये ऐसे घूम के आया है ऐसे, तो ये हो गया 360 का एंगल हो गया। इसको वापस लेके आऊँगा तो ये घटता घटता बिल्कुल बंद हो जाएगा और यहाँ पर कोई कोण नहीं बना, यानी कि 0 डिग्री के द्वारा हम कोण को मापते हैं। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये कोण है। इसको मैंने और खोला, ये 90 डिग्री का हो गया। इसको और ज़्यादा खोलूँगा, ये और ज़्यादा हो जाएगा 90 से। डी के द्वारा मापने से पता चलेगा। और बड़ा कर दिया, इसको और बड़ा कर दिया तो ये 180 का, 180 डिग्री का कोण जो होता है वो वैसे एक सरल रेखा की तरह दिखता है, जबकि वहाँ पर बीच में कोई शीर्ष होता है जो हमें सीधी रेखा पर दिखता नहीं है, और ये 180 डिग्री, इसको हम सरल कोण कहते हैं, 180 डिग्री को। तो ये बात समझ में आ गई। इसको हम 90 डिग्री का बोलते हैं।